Hello, my little learners. Welcome back to your fun learning class, शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ है। हम उसके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो हर रोज़ हमें चाहिए, हर चीज़ में हमें चाहिए होता है और उसके बिना हमारा सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। मतलब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्या आप उसको गेस कर सकते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं पानी की, यानी वाटर। आज हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हम पानी के बिना सरवाइव क्यों नहीं कर सकते और हम पानी को किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वाटर। वाटर यानी कि पानी। जो पानी होता है वो एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें ना तो कोई टेस्ट होता है, मतलब अगर हम पानी को पिएंगे तो हमें उसका कोई स्वाद नहीं आएगा, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसलिए जो पानी है वो टेस्टलेस होता है। और पानी होता है ओडरलेस। ओडरलेस मीन्स कि उसके अंदर कोई महक, कोई स्मेल नहीं होती। तो पानी ओडरलेस होता है और साथ साथ कलरलेस भी होता है। पानी का अपना खुद का कोई रंग नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पानी की, कि पानी होता है टेस्टलेस, स्मेललेस एंड कलरलेस। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पानी बहुत बोरिंग है। पानी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। हम पानी को कितनी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हर एक चीज़ के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। तो अब हम जानेंगे वाटर यूजेस। हम पानी को किन किन तरीकों से और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर यूजेस की, कि हम पानी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग। हम पीने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। बिना पानी के हम एक दिन से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब रोज़ हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को पानी चाहिए हाइड्रेट रहने के लिए, इसलिए हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कुकिंग की। जब भी हम घर में कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी खाना बनाते हैं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना पानी डाले या बिना पानी की मदद से हम कुकिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें कुकिंग करने के लिए भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें पीने के लिए ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं बाथिंग की। अगर हमें नहाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। नहाने के लिए भी हमें पानी ही चाहिए। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हम अपने आप को साफ रखते हैं रोज़ नहाने से और बीमारियों से बचे रहते हैं। तो अपने आप को साफ रखने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं वॉशिंग। पानी और किन चीज़ों में यूज़ होता है? पानी यूज़ होता है वॉशिंग में। आपको अपने कपड़े वॉश करने हो, अपने घर की सफाई करनी हो, तो उन कामों में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग प्लांट्स। अगर हमारे घर में हमारे पास पौधे हैं तो उनको भी पानी की ज़रूरत है। आपने देखा होगा और आपने खुद भी किया होगा कि हम पौधों में पानी डालते हैं या हमारे पेरेंट्स पौधों में पानी डाल रहे होते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि पौधों को भी ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर हम उनको पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए हमारी तरह भी पौधों को पानी की सख्त ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। जिस तरह से हमें पानी पीने की ज़रूरत है, हमारी शरीर को पानी चाहिए, प्लांट्स को पानी चाहिए, ठीक उसी तरह जानवरों को, मतलब एनिमल्स को भी पानी चाहिए। जो पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको तो हम लोग घर में ही पानी प्रोवाइड कर देते हैं, घर में उनको पानी मिल जाता है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो पानी की तलाश में कितने कितने किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हैं। यानी पानी उनके लिए भी कितना ज़रूरी है कि उनको इतना ज़्यादा ट्रैवल करके पानी ढूंढना पड़ता है। इसलिए जो पानी है वो एनिमल्स को भी चाहिए। अब बात करते हैं फार्मिंग की। जो भी हम घर में खाना खाते हैं, सब्जी, दाल,
राइस, कुछ भी, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? वो सब हमें मिलता है फार्मिंग से। फार्मिंग मतलब खेती। और हमेशा आपने देखा होगा और या सुना होगा कि जितने भी किसान होते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेतों में पानी डालते हैं, क्योंकि जब हम फसलों में पानी देते हैं तभी फसल उगती है और अच्छी बनी रहती है। अगर हम वहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? होगा ये कि वहाँ पर जो खेत है, जो हमने फसल उगाई है, वो सब सूख जाएगी और हमारे घरों तक हमें अनाज और सब्जियां नहीं मिल पाएगी। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली उससे ये होगा कि हम लोग फिर से सफ़र करेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं दिया गया। इसलिए अल्टीमेटली क्या है? पानी ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सामान को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, और मैक्सिमम में या सभी में ही ऑलमोस्ट पानी का इस्तेमाल होता है। तो पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी होता है। तो अब आपने देखा पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज में हम पानी का यूज करते हैं, हर एक चीज में हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो हम हैं, वो प्लांट्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, कोई भी, कुकिंग में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहा गया है वाटर इज लाइफ। अगर पानी है तो ही हमारी जिंदगी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, यानी कि पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं, हम कहाँ से पानी ले सकते हैं या पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर सोर्सेस की, कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर सोर्स है ना, वो है रेन। रेन से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर से भी हमें पानी मिलता है, और जो नदियों का पानी होता है, रिवर्स का पानी होता है, वो हम अपने घरों में भी यूज़ कर लेते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, फार्मिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेक्स का क्या रोल होता है। जो लेक्स होती है ना, वो फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखती है, और बहुत लार्ज एरिया में लेक्स होती है, ठीक है। लेक्स बड़ी बड़ी होती हैं। पॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसा लेक जैसा होता है लेकिन बहुत छोटा सा होता है, छोटे से एरिया में होता है, जिसको हम तालाब भी बोल सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सागर, महासागर, वो भी वाटर सोर्स है, लेकिन उनका पानी सॉल्टी होता है, उनका पानी खारा होता है, जिसको हम पीने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हाँ, वो वाटर सोर्स है, वो पानी का एक सोर्स है। अब ये तो हो गए नेचुरल, ये नेचुरल वाटर सोर्सेस है, ठीक है, जो भगवान ने हमें नेचुरली दिए हैं। अब ये है कुछ मैन मेड सोर्सेस, ये हम इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बनाए हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि हमें ईजी हो जाए। तो सबसे पहले वेल, आपने देखा होगा गांव में कुएं होते हैं, वो क्या होता है? वो भी होता है वाटर सोर्स। वहाँ से हमें पीने का पानी आराम से मिल जाता है। हम उन पानी को पीने के लिए, घर के कामों में, किसी का भी काम में हम यूज़ कर लेते हैं। टैप्स आपने देखा होगा, जितने भी घर हैं, किचन हो, बाथरूम हो, टॉयलेट हो, हर जगह पर टैप्स होते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, हमारी लाइफ ताकि इजी हो जाए। ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल होती है ना, वो भी आपने देखा होगा, मैक्सिमम ट्यूबवेल्स ना आपको गांव में, खेतों में, यहाँ पर मिलेंगी। ट्यूबवेल्स भी क्या है? वाटर सोर्स है। और वो सबसे ज़्यादा हेल्प किस चीज़ में करती है? वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है फार्मिंग में, किसानों को खेतों में पानी डालने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ट्यूबवेल्स। हैंडपंप भी एक वाटर सोर्स है, जिसमें हम अपने हाथ से पंप करते हैं और ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, और उसको हम ड्रिंकिंग और अपने हाउस होल्ड वर्क में यूज कर सकते हैं। तो ये है वाटर सोर्सेज, यानी कि हमें पानी कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बस ये थी आपकी आज की क्लास। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका शॉर्ट पे बस एक यही लाइन है कि वाटर इज़ लाइफ। अगर पानी है तभी हमारा जीवन है, अगर पानी नहीं है तो हम जीवित
नहीं रह सकते। इसीलिए पानी की एक एक बूंद बचानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी की एक एक ड्रॉप सेव करनी चाहिए, बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।